बोलो गोविंद जय गोपाल, 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 बोलो गोविंद जय गोपाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोली जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखी अमृत है, दुखी विष है। इसको समुद्र मंथन के द्वारा समझाया। तीसरा प्रकरण, कोई कहते हैं संपत्ति के स्वामी हम है, कोई कहता है संपत्ति के स्वामी समाज है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं संपत्ति लक्ष्मी नारायण की ही हो सकती है, संपत्ति भगवान की है। इसको 52 अवतार से समझाया। चौथा प्रकरण मत्स्यावतार की कथा है, उसके द्वारा यह बताया गया कि विपत्ति के समय भी जिनका भगवान के चरणों के प्रति आस्था है, भगवान उसको किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते रहेंगे। पहला प्रकरण मनवंतरों की कथा सुनाई। सबसे पहले मनु हुए स्वयंभू, दूसरे मनु हुए स्वारोचिस, तीसरे मनु हुए उत्तम और चौथे मनु हुए तामस। तामस मनवंतर में भगवान ने हरि नाम का अवतार लेकर गजेंद्र भक्त के दुख का हरण किया। इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए परीक्षित ने प्रार्थना की। सुखदेव जी कहते एक त्रिकुटाचल नाम का पर्वत है, उस पर्वत में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। परिवार वालों के साथ रहता है। एक दिन सरोवर में जल पीने के लिए गया, जल पीता है और सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर पकड़ लिए, बाहर कोशिश करता है निकलना, निकल नहीं पाया, असहाय हो गया। परिवार वालों से रक्षा की गुहार लगाता है, परिवार वाले भी रक्षा नहीं कर पाए, परिवार वाले भी छोड़ के चल दिए। जलचर प्राणी है ग्राह, स्थल में रहने वाला है हाथी, और गजेंद्र जब गया जल में शक्तिहीन होने लगा, असहाय होके पुकारा है। बोलता है गजेंद्र, नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हे भगवान, आप परम पुरुष परमात्मा है, हम आपका ध्यान करते हैं। जो जगत का परम कारण है, नाम रूप इत्यादि से जो परे हैं, ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। मैं और जीना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस पशु के शरीर के कारण आपको नहीं समझ पाया, ये पशु का पास मुक्त कर दो, मैं आपके चरणों तक पहुंच जाऊं। और गजेंद्र स्तुति की विशेषता यह है, इसमें किसी देवता का नाम नहीं है, एक भी भगवान का नाम नहीं। बहुत दिव्य स्तुति। और सभी देवता लोग तो एक एक नाम और एक एक रूप लेके बैठे थे, नाम और रूप वाला स्तुति तो उसने किया ही नहीं, तो सभी देवता लोग कोई भी आने को तैयार नहीं। सुखदेव जी ने कहा, एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना। ब्रह्मादिक देवता एक एक नाम लेके बैठे थे, कोई नहीं आया, तो भगवान ने कहा नाम रूप वाला मैं हूं, तो नाम रूप से परे भी मैं ही हूं। तो तत्राखिला मरमयो हरिरा विरासे, और स्वयं भगवान वहां पहुंचते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, फंसना कोई बुरी बात नहीं है, फंसता है, लेकिन जब फंसने के बाद पुकारना ही पड़े तो उसी को पुकारो ना जो जगत की रक्षा करता है। मैंने एक कथा सुनी थी, एक बार एक हाथी नदी में गया जल पीने,
जल पीता है ना, और नदी में बहुत दलदल था, विशाल शरीर हाथी का, जल पीता जाता है और धंसता जाता है नीचे, असहाय हो गया हाथी। बगल में से कुत्ता जा रहा था, हाँ, नदी के सामने तट में से। एक वहां दार्शनिक था जो पशुओं की भाषा भी जानता था। उस हाथी ने कुत्ते से एक प्रार्थना की। उस दार्शनिक ने उनकी बात को समझ लिया। हाथी ने क्या कहा कुत्ते से, फंसते हुए हाथी ने, हे कुत्ते जी, अपना नाम काम बनाना हो तो जी लगाने में जाता क्या है? हे कुत्ते जी, मैं फंस गया हूं, आप मेरा यहां से उद्धार करिए, मुझे यहां से निकालिए ना। इतना कहा, और दार्शनिक ने जो वाक्य लिखा वो वाक्य हमारे समझने लायक है। उसने जो वाक्य बोला है, समाज में हाथी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जब स्वार्थ के दलदल में फंस जाते हैं, समाज में कुत्तों के सामने हाथ फैलाने लगते हैं। ये उसने बोला है, वास्तविकता है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित जन फंसे और महाराज भिखारी बन के घूमे हैं। अरे पुकारना ही है, उसको पुकारो। हाँ, पूरी दुनिया में एकमात्र हाथी ऐसा हुआ, फंसा जरूर लेकिन पुकारने की बारी आई तो प्रभु को ही पुकारा है। एक बात स्पष्ट कर दूं, जब तक गजेंद्र समर्थ था प्रभु को नहीं पुकारा, असमर्थ हो गया तब पुकार पाया। मैं इस प्रकरण में यही सिद्धांत आपके सामने रखूंगा, भगवान को पुकारने वाला समर्थ हो ही नहीं सकता, असमर्थ होगा वही प्रभु को पुकारेगा। इसलिए एक निवेदन आपसे करूंगा, भगवान के पास जाओ, कभी समर्थ बन के मत जाओ। जगत में जब तक रहो असमर्थ बन के मत रहो। हाँ? जगत में असमर्थों की पूछ नहीं है और ठाकुर के दरबार में समर्थों की कदर नहीं है। हाँ? भगवान को कहा जाता है, हे असरण शरण, हे दीन बंधु, हे दीनाना। अमीर बंधु कहा किसी ने आज तक? हाँ? दीनों की पुकार होती है। और महाराज जैसे गजेंद्र ने पुकारा है, ठाकुर के कानों में गजेंद्र के स्तुति की आवाज पहुंचते लगी। और मेरे परमात्मा ने गरुड़ को आवाहन किया, गरुड़ पे सवार हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान निकलने लगे। भगवान ने गरुड़ जी से पूछा, गरुड़ जी पहले किसका उद्धार करें, गजेंद्र का या ग्राह का? किसका कल्याण करें? गरुड़ जी ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, पुकार कौन रहा है? बोले गजेंद्र। बोले उसी का उद्धार करिए। तो भगवान ने कहा कि मेरा तो नियम उल्टा है। बोले क्या? मेरा नियम कुछ अलग है। बोले अलग हटके आपका नियम? बोले क्या अलग हटके? बोले ऐसा है, गजेंद्र मेरा भक्त है, भक्त का उद्धार बाद में करता हूं, भक्त के पैरों को जिसने पकड़ लिया पहले उसका उद्धार करता हूं। हाँ? गजेंद्र मेरा भक्त है, उस भक्त के चरणों को ग्राह ने पकड़ लिया। आहा, मेरे परमात्मा की कृपा तो देखो। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, तम भिक्ष पीड़ितमज सहसावतीर्य सग्राहमास सरस कृपयो जहारा ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपश्यतां हरिरमुमुचुदुश्रियाण। और भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र ने स्तुति की। भगवान कहने लगे, गजेंद्र तूने जो स्तुति की, इसको जो प्रतिदिन पाठ करेगा, यो मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निसात्यये तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलां मतिम। बोले वो जब अंतिम समय में उसकी मति को मैं निर्मल बना दूंगा, जो नित्य तुम्हारे द्वारा गाई गई स्तुति का पाठ करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पूर्व जन्म, गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। और ये जो ग्राह है, ये हुहु नाम का गंधर्व था। इसका वर्णन किया। और मेरे नारायण, इस कथा से एक शिक्षा और मिलती है।
गजेंद्र ने पुकारा भगवान को जल्दी नहीं। कई लोग कहते हैं ना भगवान क्या देर है अंधेर नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। देरी भी नहीं है। जो कहा देर है, किसने कहा देर है? यदि देरी है तो हमारी ओर से, उनकी ओर से नहीं। गजेंद्र ने पुकारने में देरी की, प्रभु ने आने में देरी नहीं की। कहां देरी? महाभारत में द्रौपदी ने पुकारने में देरी की, प्रभु ने आने में देरी नहीं की। द्रौपदी कहती 5 पति मिले मेरे ऐसे, मुझे कौन लग्न कर सकता है? मैं भी तो पतियों पर भरोसा है। भगवान को कहा अभी तो मुझ पर नहीं, पतियों पर है भरोसा। रक्षा करें पति, असहाय हो गए पति भी। ओह मैं हूं ना, क्षत्राणी हूं, वीर प्रसूता हूं, अपना वस्त्र स्वयं पकड़ लिया, फिर भी भगवान नहीं आए। भगवान ने सोचा अभी अपने पर भरोसा है? और महाराज सब कुछ छोड़ के बोलने लगे, श्री कृष्ण द्वारका वासीन गोप गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे केशव, हे श्याम सुंदर, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं नग्न किए जा रही हूं। प्रभु ने कहा मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं आया? दिखाई दे रहा है फिर भी नहीं आया? आहा, क्या मुझे तो दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं भी हूं, तुमने कहां देख पाया? बस यही है, भगवान तो नित्य देख रहे हैं। गजेंद्र को भगवान ने भक्ति प्रदान की और भगवान वहां से अंतर्धान हुए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित फिर पंचम मनवंतर हुआ रैवत और छठा मनवंतर हुआ चाक्षुष। चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने कई अवतार लिए, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार इत्यादि अवतार प्रभु ने लिया है, धन्वंतरी अवतार। क्या हुआ? बोले एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक प्रसाद में माला दी। उस माला को हाथी के सूंड में डाल दिया इंद्र ने, और हाथी ने नीचे पटक दिया, पैरों से कुचल दिया। परिणाम ऋषि दुर्वासा ने कहा मैंने तो प्रसाद में दिया था, इसका अपमान किया है, जाओ धनहीन हो जाओ। इंद्रादिक देवता पलायन करने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, ऋषि का अपमान किया है तुमने, चलो हम सब मिलके भगवान की आराधना करते हैं। क्षीर सागर में गए और भगवान ने कहा एक काम करो, इसके लिए आप लोग समुद्र का मंथन करो। कैसे करना? राक्षसों को भी साथ में लो, मैं कथा संक्षेप करूंगा। अब महाराज राक्षस और देवता मिलके समुद्र मंथन करने गए। बासुकी नाग को नेति बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और मंथन प्रारंभ हुआ और मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। और भगवान ने कच्छप अवतार लेकर उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर पधराया है। देवताओं ने जय जयकार किए, बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। इसका अर्थ है मन ही मंदराचल पर्वत है। और जब मन का मंथन होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है मन को यदि भगवान का आश्रय नहीं मिलता है तो संसार के समुद्र में डूब जाता है मन। इसलिए मन को भगवान का आश्रय दो। और फिर मंथन प्रारंभ हुआ है, कालकुट जहर निकला है, जहर ले जाके भगवान शंकर के समीप रख दिया। भगवान से प्रार्थना की प्रभु क्या उपाय करें। भगवान ने संकल्प लिया, भोलेनाथ ने, तस्मादिदं गरम मुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। जहर का प्याला लिया और महाराज मेरे प्रजाओं का कल्याण हो, इस भावना से भोलेनाथ ने उस जहर को पान किया। कंठ
नीला पड़ गया, बाबा का एक नाम हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। और महाराज भगवान शंकर हम सबको यही शिक्षा देना चाहते हैं। घर परिवार में रोज जहर पीना पड़ता है, कटु वचनी जहर है, लेकिन जहर को पीते समय इस बात का ख्याल रखना, इसको बाहर मत निकालना। गालियां ही जहर है, निकालोगे तो झगड़ा हो जाएगा, भीतर ले जाओगे तो राग द्वेष पैदा हो जाएगा, इसलिए यही रखना इसे। शिक्षा है। और उसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। वहां से फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि को मिला। ऐरावत नाम का हाथी इंद्र ने पाया। पारिजात नाम का कल्प वृक्ष स्वर्ग में गया। कौस्तुभ मणि ठाकुर के श्री अंग में शोभित हुई। अप्सराएं स्वर्ग की संपदा बनी। उसके पश्चात ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। साक्षात लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। हाथ में बरमाला। सब लोग चाहते लक्ष्मी हमको बरमाला पहनाए, लेकिन कोई तपस्वी है तो काम पर विजय प्राप्त नहीं है। कोई काम पर विजय प्राप्त कर चुका है, लेकिन क्रोध उनके जीवन में है। नूनम तपो यस्य न मन्न निर्जयो। उनके हाथ गले में श्रीकंठ में बरमाला नहीं पहनाया है लक्ष्मी ने। नारायण विराजे थे और नारायण के पास जाके लक्ष्मी जी ने हाथ में बरमाला लिया, नारायण के कंठ में बरमाला डाल दिया है। देवता लोग जय जयकार करते हैं, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे संत सदगुरुजन कहते लक्ष्मी जी ने बरमाला जैसे पहनाया नारायण को, नारायण इधर उधर देखने लगे। अब तक नहीं देखा था, केवल अपनी ओर देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने बरमाला देते इधर उधर देखने लगे। पूछा नारायण से ऐसा क्यों किया? मानो नारायण कहते हैं आप भी ऐसा ही करो। बोले क्यों? जब कभी आपको भी लक्ष्मी जी बरमाला पहनाए, अपनी ओर ही मत देखो, इधर उधर भी देखा करो। आया समझ में? अपनी ओर तो सब देखते हैं, आपको लक्ष्मी जी ने कृपा की है। आसपास पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता हो, इधर उधर भी देखा करो। प्रभु ने इसीलिए दिया है आपको। भगवान कहते मैंने इसको इसीलिए दिया, ये सदुपयोग करेगा, दूसरे की सेवा करेगा। नहीं दोगे तो आओगे तो मेरे पास ही। अगले जन्म में अपनी गलती सुधार दूंगा। तू देने लायक नहीं था, दे दिया, अब गलती नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु ने जो दिया है, भगवान के अनंत स्वरूप विराजे हैं संसार में। कभी सेवा करो किसी की, इस भाव से करो, प्रभु आप इस रूप में आके आज हमारी सेवा आपने स्वीकार करी, आपका हमारे प्रति बहुत उपकार है, बड़ी कृतज्ञता। फिर पुनः मंथन प्रारंभ हुआ है। बारुणी नाम की मदिरा निकली है समुद्र से। मदिरा भी निकली है। मदिरा मतलब शराब, मंथन से निकला। लेकिन वो शराब देवताओं ने नहीं लिया, वो शराब राक्षसों ने लिया। समझ में आया? देवता ने, मनुष्य ने नहीं लिया है। इसलिए किसने लिया? बोलो ना। हाँ, इसका मतलब मदिरा लेने वाले कौन हुए? हम नहीं बोलेंगे, आपसे बुलवाएंगे। हाँ, जो मदिरा लेते हैं, शराब लेते हैं, वो कौन होते हैं? हमसे शिकायत कोई नहीं करना बाद में जाके। आप लोग ही बोल रहे हैं। तो मेरे नारायण, पुनः मंथन चल रहा था। धन्वंतरी भगवान अमृत का घड़ा लेके प्रकट हुए और धन्वंतरी भगवान भगवान के अवतार है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। और महाराज उसके बाद जैसे धन्वंतरी भगवान अमृत का घड़ा लेके प्रकट हुए, राक्षसों ने अमृत का घड़ा छीन लिया, लेकिन पी नहीं पा रहे हैं अमृत। क्या क्यों नहीं पी पा रहे? अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, इस चक्कर में पी नहीं पा रहे हैं। तो सभी देवता लोग हताश हो गए, क्या करें, अमृत चला गया। भगवान का चिंता न करो, व्यवस्था हो जाएगी। भगवान बाहर से अंतर्धान हो गए और समुद्र में से सुंदर साड़ी पहन के नारी बन के आ गए। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की जय। और देवताओं ने जैसे प्रभु का दर्शन किया है, प्रभु हम हर बार कहते थे त्वमेव माता च पिता, त्वमेव पिता का रूप तो देखते गए, माँ का रूप कभी नहीं देखा। माँ भी बनते हैं आप। सृष्टि नहीं बिगड़ी मेरे नारायण,
बिगड़ गई तो हमारी दृष्टि है? एक ही स्वरूप है, उसी में देवता लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, राक्षस लोग साधारण नारी का दर्शन कर रहे हैं। भगवान अपना हाव भाव दिखाते हुए पहुंचे राक्षसों के पास। भैया तुम लोग क्यों झगड़ते हो? मोहिनी है ना, मोहित तो करी थी। अरे मालूम नहीं, देखो देखो क्या अमृत है इसमें, इस घड़े में। ओ, एक ने कहा तुम बड़ी सुंदरी लगती हो, तुम रहती कहाँ हो? भगवान ने कहा मेरा तो कोई परमानेंट एड्रेस है ही नहीं, कहीं बुला लेते हैं कोई लोग, मैं वहीं चली जाती हूँ। भगवान ने तो सही कहा था, क्योंकि भगवान तो कहाँ रहते? मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे प्रेमी जन गाते मुझे बुलाते, मैं तो वहीं जाता हूं। हमारे घर चलोगी? बोले प्रेम से बुलाओ ना, क्यों नहीं? तो याहूतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि, कहीं भी चलने को तैयार। लेकिन आप लोग झगड़ते क्यों? बोले अमृत है। बोले मैं अपने हाथों से आप लोगों को अमृत खिला। वाह क्या कहना, फिर तो तुम्हारे कोमल कोमल कर कमलों से अमृत मिल जाए। लो अनायास दे दिया। भगवान को लगा काबू अब मेरे हाथ में है। देखो भाई, अमृत जो समुद्र का मंथन केवल आप लोगों ने किया था या देवताओं ने भी किया? बोले देवताओं ने भी किया है, तो देवताओं को भी मिलना चाहिए। पंक्ति बनाओ, दोनों तरफ पंक्ति लगाया। प्रथम प्राथमिकता तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से हमने अमृत लिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, आपसे पूछें राक्षसों की ओर देखकर, इस घड़े में ऊपर ऊपर का अमृत पतला है, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा है। पतला पतला पीना है या गाढ़ा गाढ़ा पीना है? राक्षसों ने कहा पतला पतला देवताओं को पिला दीजिए, हम तो गाढ़े गाढ़े पिएंगे। भगवान ने मन मन में सोचा गाढ़ा गाढ़ा कहां पियोगे, तुम सब गाढ़े जाओगे अब। अब तो भगवान ने पंक्ति बनाई, देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु जो है समझ गया, छलिया ही आ गया है, पहुंच गया महाराज सूर्य चंद्र के बीच में। भगवान ने उसको भी अमृत दिया। क्यों दिया मालूम था, लेकिन भगवान कहना चाहते हैं पंक्ति में कुछ बांटना हो, भेद न करना, बराबर देना। ये शिक्षा दे रहे हैं। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से खट से उसके दो हिस्से कर दिया। राहु केतु बन गया सूर्य चंद्रमा के बीच में। सूर्य बुद्धि के देवता है, चंद्रमा मन के देवता है। राहु राग है, केतु द्वेष है। ये मन और बुद्धि पे ग्रहण करते हैं। ये ऊपर का ग्रहण थोड़ी देर का, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो निकल भी जाता है। ये मन बुद्धि में राग द्वेष का राहु केतु का ग्रहण कभी खत्म होता ही नहीं, ये नहीं होता। देवासुर संग्राम हुआ है, भगवान शंकर भगवान का मोहिनी स्वरूप देखने के लिए पधारे हैं। देवता लोग अमृत पी चुके हैं, अमर हो गए हैं, और महाराज असुरों का संहार होने लगा है। देवता लोग विजय प्राप्त करते हैं। भगवान ने देवताओं को उनकी छीनी हुई संपत्ति वापस दिया है, और महाराज खूब आनंद से समय बीतने लगा। इधर शुक्राचार्य जी महाराज के पास एक विद्या है, जिस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या। उस संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने बलि को जीवित किया। बलि से कहा चल बलि यज्ञ कर। विश्वजित नाम का यज्ञ कराया है, और जैसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, विश्व को जीत लिया। गुरु के प्रति निष्ठा और संजीवनी विद्या के प्रभाव से अनेक असुरों को जीवन दिया है महाराज। और फिर यज्ञ हुआ, पूरे विश्व पर अपना कब्जा कर लिया। देवता लोग फिर भागने लगे। अब शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, आप लोग पुराणों में बार बार यही कथा सुनते, कभी देवता लोग जीतते हैं, कभी राक्षस लोग जीतते हैं। ये बाहर का युद्ध नहीं है, कहीं भौगोलिक स्थान पर युद्ध हुआ हो। हमारे हृदय में अनादि काल से देवासुर संग्राम चलता आ रहा है। समय हो गया, कथा में जाएं। देवता लोग कह रहे हैं, राक्षस लोग कह रहे चलो ना थोड़ी देर बैठ के सो जाते हैं, टीवी देखते हैं। सुबह जगते हैं ना, देवता लोग कहते जगो, अच्छा समय है, कथा चल रही है, जल्दी जग के थोड़ा भजन पूजा कर लेंगे। सुबह सुबह अच्छी नींद आ रही, क्या जरूरत पड़ी, तान दुपट्टा सो जा। राक्षस लोग कह रहे हैं।
पता नहीं कितने वर्षों से, अनादिकाल से युद्ध चलता आ रहा है हमारे हृदय में। अब बात किसकी मानते हैं आप जान लो। हा? अब तो फिर राक्षसों पर बलि का कब्जा हो गया, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज जानते थे ये जो कब्जा है कानूनी कब्जा नहीं है। कानूनी कब्जा कब होता है इंद्र के पद पे? जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, उसका नाम होता है शतक्रतु, और शतक्रतु होते ही इंद्र के गादी पर उसका स्वतः अधिकार हो जाता है। इसलिए हे बलि, अब तो तुमने यूं ही कब्जा कर रखा है, लेकिन एक कब्जा रजिस्ट्री कब्जा होता है ना, बैनामा करके रजिस्ट्री पूर्वक कब्जा कर लो। अब रजिस्ट्री कब्जा कैसे करें? बोले अश्वमेध यज्ञ करो, एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है बलि ने। यज्ञ प्रारंभ हुआ है, नर्मदा जी का तट है और यज्ञ चल रहा है। पहला यज्ञ पूरा हुआ, दूसरा यज्ञ पूरा हुआ, 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वां यज्ञ का संकल्प लिया है। देवता लोग घबरा गए। अब 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होते ही इंद्र के पद पे बलि का अधिकार हो जाएगा। देवता लोग गए हैं मां अदिति के पास, और अदिति के पास जाकर प्रणाम किया। मां बहुत दुखी है हम। मां ने पिता से कहा, कश्यप जी से, और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया है देव जो है अदिति ने। और अदिति मैया को कश्यप जी ने सांत्वना दी, आपके पुत्रों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान अवश्य कृपा करेंगे। एक व्रत रखो, उसका नाम बताया पयोव्रत। पयोव्रत का विधिवत उन्होंने अनुष्ठान किया, और एक दिन भगवान ने आके वचन दिया, आपके पुत्रों के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अवश्य पधारूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हुए। कश्यप और अदिति दोनों भगवान का भजन करने लगे। पवित्र समय आया, भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि है, और आज कश्यप और अदिति के पवित्र गृहस्थाश्रम में वामन जी का प्राकट्य हुआ। देवता लोग जय जयकार कहने लगे, बोलिए वामन जी महाराज की जय। वामन जी महाराज के यज्ञोपवीत का वर्णन आया है। यज्ञोपवीत हुआ है, और कुबेर ने भिक्षा पात्र दी, और जगदम्बा ने भिक्षा दी, और भिक्षा ले जाके गुरु को सौंपा। अब भिक्षा लेके फिर जाएंगे वामन जी। मैंने सुना है कि वामन जी की झांकी बनी है, लेकिन एक निवेदन, एक परंपरा जैसे चली है ना, वामन जी की झांकी को लेते हैं और जो कमंडलू लेके, झोली लेके पूरे श्रोता वर्ग में घूमने का। कृपया एक काम न करें आप लोग। यदि वामन जी की झांकी है, बनी है, तो कोई बात नहीं, ले आया जाए। यहाँ सबको दर्शन देंगे, और दर्शन देकर यहाँ केवल संक्षिप्त पूजा करके वामन जी बलि के आश्रम में चले जाएंगे। वहां बलि के यज्ञशाला में वामन जी आ रहे हैं, तो वामन जी को बुलाया जाए। फिर वामन चरित्र संक्षेप में बाद में करूंगा। कहाँ है फिर झांकी भैया? हाँ, वामन जी आ रहे हैं और आप लोग दर्शन करें उनका। हाँ। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अरे छतरी उड़ा दो वामन जी को। छतरी का है। भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान,
तो सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे तो सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। दे छोड़ सकल अभिमान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सबको दर्शन देते रहेंगे। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन ये सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। है आज तेरा मेहमान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे